तूने पोटली चुराई है, लेकिन इस पोटली को केवल वही संभाल सकता है जो अपनी सच्चाई का सामना करे। अब तुझे अपने लालच का दंड भुगतना होगा। नहीं नहीं, ये पोटली मेरी है। मैंने इसे बड़ी चालाकी से हासिल किया है। गांव का यह चौपाल हर रोज की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। किसान अपनी फसल की बातें कर रहे थे, महिलाएं अपने कामों में लगी थी और बच्चे खेल कूद में मग्न थे। तभी गांव की धूल भरी पगडंडी पर से एक रहस्यमय बूढ़ा फकीर आता दिखाई दिया। वह गेहुए रंग के वस्त्र पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक पुरानी मगर चमकती हुई पोटली झूल रही थी। कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। देखने में तो कोई संत महात्मा लगता है। शायद किसी और गांव से आया है। सुनो गांव वालों, मैं तुम्हारे बीच एक अनमोल चीज लेकर आया हूं। ये पोटली भाग्य बदलने की शक्ति रखती है। जो भी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। बाबा, ये कैसी बात कर रहे हो? कोई पोटली भाग्य कैसे बदल सकती है? ये पोटली साधारण नहीं है, लेकिन इसे खोलने के लिए सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करेगा, वही इसका फायदा उठा सकेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है बाबा, या यह किसी तरह का धोखा है? सच और झूठ का फैसला तुम्हारा दिल करेगा। जो इसे आजमाना चाहता है, वो मेरे पास आए। गांव वाले फकीर की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गए। कोई उसे चमत्कारी मान रहा था तो कोई धोखेबाज, लेकिन उसकी पोटली ने सबका ध्यान खींच लिया था। मोहन गांव का सबसे गरीब किसान था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका परिवार भूख से जूझ रहा था। खेतों में लगातार नुकसान और कर्ज ने उसे तोड़ दिया था। पार्वती, अब मैं थक गया हूँ। इस बार भी फसल खराब हो गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पे आकर धमकाते हैं। अब हमारा क्या होगा? मोहन, मैंने सुना है कि चौपाल पर एक फकीर आया है। उसकी पोटली चमत्कारी है। शायद वही हमारी मदद कर सके। तुम्हें इन सब बातों पर यकीन है? ये सब मुझे अंधविश्वास लगता है। यकीन हो या न हो, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। ठीक है, सुबह जाऊंगा और उस फकीर से मिलूंगा। अगले दिन मोहन फकीर के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर भूख और गरीबी की गहरी छाप थी। फकीर ने उसे आते ही पहचान लिया। आओ बेटा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है? आपको कैसे पता बाबा? मैं सच में अपनी किस्मत को कोसता हूँ। किस्मत का खेल तभी बदलता है जब इंसान अपनी सच्चाई स्वीकार करे। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करता। हमेशा यही सोचता हूँ कि सब कुछ खराब ही होगा। यह चमत्कार है। पोटली सचमुच जादुई है। ये पोटली केवल उन्हीं का साथ देती है जो सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। रघुवीर गांव का सबसे धनी और लालची व्यापारी था। फकीर की पोटली के बारे में सुनकर वह बेहद उत्सुक हो गया। उसे यकीन था कि यह पोटली उसकी दौलत और ताकत को और ज्यादा बढ़ा सकती है। अगर ये पोटली मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस पूरे गांव का राजा बन सकता हूँ। मुझे इसे हासिल करना होगा, चाहे कुछ भी हो। जाओ, आज रात चौपाल पर जाओ और निगरानी करो। मैं फकीर की पोटली चुराने की योजना बना रहा हूँ। रात का समय था। चौपाल पर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। फकीर गहरी नींद में था। रघुवीर दबे पांव चौपाल पहुंचा और पोटली चुराकर घर ले आया। अब ये पोटली मेरी है। अब मैं पूरे गांव का भाग्य विधाता बनूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रघुवीर ने सोचा था
कि पोटली खोलने पर सोने और चांदी की बारिश होगी, लेकिन पोटली से निकले काले धुएं ने सब कुछ बदल दिया। उस धुएं ने उसके मन में बसे लालच और छल को एक भयंकर दानव का रूप दे दिया। रघुवीर, तूने पोटली चुराई है, लेकिन इस पोटली को केवल वही संभाल सकता है जो अपनी सच्चाई का सामना करे। अब तुझे अपने लालच का दंड भुगतना होगा। नहीं नहीं, ये पोटली मेरी है। मैंने इसे बड़ी चालाकी से हासिल किया है। मुझे सब कुछ चाहिए। लालच का कोई अंत नहीं होता रघुवीर। अब देख तेरे इस लालच का नतीजा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रघुवीर की चीखें सुनकर उसके घर के नौकर दौड़ कर आए, लेकिन उन्हें रघुवीर की हालत देखकर डर ने जकड़ लिया था। वह अब सामान्य इंसान नहीं रहा था। सुबह होते ही रघुवीर की त्रासदी खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग भय और चिंता से भर गए थे। वे फकीर से उसकी पोटली और उसके प्रभाव के बारे में पूछने के लिए पहुंचे। बाबा, ये क्या? आपकी पोटली ने हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी को अजीब हालत में पहुंचा दिया है। क्या यह पोटली हमें भी नुकसान पहुंचाएगी बाबा? ये पोटली कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है उसे इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। रघुवीर ने इसे चुराकर अपनी परीक्षा खुद बुलवाई है। परीक्षा? कैसी परीक्षा बाबा? ये पोटली इंसान के भीतर छिपी कमजोरी को उजागर करती है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वो विजेता बनता है, लेकिन जो अपने दोषों से भागता है वो दंड का भागी बनता है। रघुवीर अब दर्द और पछतावे से भर चुका था। उसने समझ लिया था कि उसकी लालच ने उसे इस हालत में पहुंचाया है। बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने पोटली चुराकर अपने भाग्य को खुद बिगाड़ा। रघुवीर, ये पोटली तुम्हें मौका दे सकती है, लेकिन तुम्हें पहले अपनी गलतियों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। क्या तुम अपनी संपत्ति और धन को जरूरतमंदों में बांटने का वादा करते हो? हाँ बाबा, मैं अपनी सारी संपत्ति गांव वालों की भलाई के लिए दान कर दूंगा। बस मुझे इस कष्ट से दूर कर दो। रघुवीर अब फिर से सामान्य हो गया था। उसकी आंखों में न सिर्फ राहत बल्कि पछतावे की गहराई भी थी। रघुवीर की घटना से सबक लेकर मोहन ने फैसला किया कि वह भी अपनी समस्याओं का सामना करेगा। वह फकीर के पास पहुंचा। बाबा, मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार किया है और आपकी पोटली से अनाज पाया है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये पोटली मेरी गरीबी को खत्म कर सकती है? पोटली तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए है मोहन। गरीबी को मिटाने का उपयोग तुम्हारे हाथों में है। ये पोटली तुम्हें वो सब देगी जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। ये बीज बो, इसे प्यार से सींचो, ये तुम्हारे भाग्य का पेड़ बनेगा। गांव वाले अब फकीर के महत्व को समझ चुके थे। उन्होंने जाना कि पोटली का असली जादू लोगों को उनकी सच्चाई का सामना करवाने का साहस देना था। बाबा, कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। आप हमारे जीवन में एक नई रोशनी बनकर आए हैं। मेरा काम अब यहाँ पूरा हो चुका है, लेकिन याद रखना, ये पोटली तुम्हारे भीतर के साहस, सच्चाई और मेहनत को पहचानने का जरिया है। इसे केवल सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। फकीर के जाने के बाद गांव में एक नई सोच और ऊर्जा का संचार हुआ। लालच और स्वार्थ की जगह अब सच्चाई और मेहनत ने ले ली थी। फकीर के दिए बीज ने मोहन के भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। उसने ठान लिया था कि अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर वह अपनी तकदीर बदलेगा। ये बीज सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि मेरी उम्मीद है। अगर इसे प्यार और मेहनत से सींचा जाए तो ये मेरी किस्मत को बदल देगा। मोहन,
मैंने तुम्हें पहले कभी इतना खुश और मेहनती नहीं देखा। लगता है बाबा ने तुम्हारे भीतर कोई जादू भर दिया है। यह जादू नहीं गीता, ये मेरी सोच का बदलाव है। अब मैं अपनी गरीबी का सामना करूंगा, भागूंगा नहीं। मोहन ने फकीर के दिए बीज को अपनी जिंदगी की शुरुआत माना और पूरी लगन से उसकी देखभाल करने लगा। रघुवीर ने अपने लालच से मिले सबक को भुलाया नहीं। अब वह गांव वालों की भलाई के लिए काम करने की सोच रहा था। मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। यह संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं है अगर ये दूसरों के जीवन में खुशियां ना ला सके। ये सुनकर खुशी हुई रघुवीर, ये सुनकर खुशी हुई रघुवीर। हम भी चाहते हैं कि गांव में बदलाव आए। मैं अपनी जमीन और धन से एक स्कूल बनवाऊंगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। रघुवीर अब अपनी संपत्ति को सही जगह पर इस्तेमाल करने की राह पर चल पड़ा। गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। एक वृद्धा जो खुद को पोटली के बारे में जानकार बताती थी, चौपाल पर आई और बोली, यह पोटली सिर्फ भाग्य नहीं बदलती, यह इंसान की आत्मा को भी परखती है। जिसने इसे सही तरीके से समझा उसने जीवन का असली आनंद पा लिया। लेकिन ये पोटली आखिर आई कहां से और बाबा कौन थे? हाँ, इस पोटली के मालिक खुद इस दुनिया के बाहर का है। वह हर गांव में जाता है और यह परखता है कि कौन इस पोटली के लायक है। क्या इसका मतलब है कि मोहन को भी कोई परीक्षा देनी होगी? हर किसी को परीक्षा देनी होती है। मोहन को भी अपनी मेहनत और सच्चाई से इस पोटली की ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। मोहन की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। फकीर का दिया बीज पौधा तो बन गया था, लेकिन प्रकृति ने अब उसे चुनौती दे दी थी। गीता, अगर ये पौधा सूख गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मोहन। कभी कभी प्रकृति हमें परखती है। देखा गीता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। प्रकृति ने मेरी मेहनत को स्वीकार कर लिया। मोहन की मेहनत और विश्वास ने गांव वालों को नई प्रेरणा दी। लोग अब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी समस्याओं का हल ढूंढने लगे। मोहन, तुम्हारा ये पौधा पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। हमें बाबा की बातें अब समझ आ रही हैं। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये एक सबूत है कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गांव में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। फकीर की पोटली ने लोगों को उनकी खुद की ताकत का एहसास करवा दिया, लेकिन पोटली का रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक अनजान विपत्ति ने दस्तक दी। आसमान में काले बादल घिराए, ठंडी हवाएं चलने लगी और खेतों में लगी फसलें बर्बाद होने लगी। ये क्या हो रहा है? हमारी फसलें मुरझा रही हैं, पानी के कुएं सूखने लगे हैं। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। लगता है कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। क्या ये पोटली का कोई संकेत है? बाबा ने कहा था कि इसे समझना आसान नहीं होगा। गांव में लोग अब डर और संशय में जीने लगे। मोहन ने महसूस किया कि यह सब पोटली से जुड़ा हो सकता है। मोहन ने देखा कि पोटली से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने पोटली को हाथ में लिया तो उसे अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मोहन, यह समय परीक्षा का है। इस विपत्ति का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई और हिम्मत को पहचानना होगा। तुम बोल रही हो? ये सब क्या हो रहा है? यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की परीक्षा है। गांव पर आए इस संकट को दूर करने के लिए तुम्हें खुद को और अपने लोगों को संगठित करना होगा। गांव के तालाब का पानी अचानक हरा और चमकीला हो गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका संकेत है। देखो, ये तालाब का पानी, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई जादू है। यह पानी पहले कभी भी ऐसा नहीं लगता था। लगता है कि यह फकीर की पोटली से जुड़ा हुआ है।
ये तालाब सिर्फ पानी नहीं है, ये गांव की जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये बदल रहा है तो हमें समझना होगा कि हमें क्या करना है। तालाब का पानी अब गांव वालों के लिए एक रहस्य बन चुका था। मोहन ने तय किया कि वह फकीर के दिए संकेतों को समझने की कोशिश करेगा। मोहन ने पोटली से मदद मांगने का निश्चय किया। उसने फकीर के शब्दों को याद किया। पोटली को समझने के लिए दिल से सुनो। मोहन, संकट का हल तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अपने गांव वालों को एक साथ लाना होगा और मिलकर इस विपत्ति का सामना करना होगा। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तुम्हारा हौसला और गांव वालों का साथ ही इस संकट का समाधान है। ये नक्शा किसका है? क्या इस मंदिर में हमें समाधान मिलेगा? यह तुम्हारी विश्वास और साहस का अगला चरण है। मंदिर तक पहुंचो और अपना उत्तर ढूंढो। मोहन ने गांव वालों को नक्शे और फकीर के संदेश के बारे में बताया। उसने सबको एकजुट होकर इस यात्रा पर चलने के लिए कहा। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे सवालों का जवाब हो सकता है, लेकिन हमें मिलकर ये रास्ता तय करना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस संकट को हम सब मिलकर दूर करेंगे। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें फकीर और पोटली पर विश्वास है। मोहन और गांव वालों ने अपने भीतर विश्वास और साहस को जगाकर इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की। लेकिन क्या यह यात्रा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी? यह अभी भविष्य के गर्भ में था। लंबे सफर और कई मुश्किलों के बाद मोहन और गांव वालों ने अंततः उस मंदिर को खोज लिया जिसका नक्शा पोटली ने उन्हें दिया था। मंदिर घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ था और चारों ओर रहस्यमयी नक्काशी से भरा हुआ था। ये मंदिर तो बहुत पुराना लगता है, पता नहीं अंदर क्या होगा। हमें मोहन के साथ रहना होगा। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हम सबको मिलकर यह करना होगा। याद रखें, हमारी ताकत ही हमारी एकता है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में कदम रखते ही मोहन और गांव वालों को जादुई माहौल का अनुभव हुआ। दीवारों पर चमकीले चिन्ह थे और बीच में एक बड़ा स्वर्णीय मंच था। तुम सबका मिलन इस मंदिर के जादू को जगाने के लिए जरूरी था। यह तुम्हारे विश्वास और साहस का परिणाम है। अब तुम्हें अपना अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये द्वार कहाँ खुलता है? क्या ये हमारी समस्याओं का हल होगा? हमें आगे बढ़ना होगा। फकीर के शब्दों पर विश्वास करो। द्वार के भीतर एक चमकीली गुफा थी जिसमें जमीन पर एक बड़ा पत्थर रखा था। उस पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। मोहन ने शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। यहाँ लिखा है, सच्चे दिल से सवाल पूछो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। इसका क्या मतलब हो सकता है? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी समस्याओं को यहाँ व्यक्त करना होगा। मैं कोशिश करता हूँ। हमारा गांव संकट में है, पानी सूख रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, हमें मदद चाहिए। तुम्हारी एकता और मेहनत ही तुम्हारी समस्याओं का हल है। ये संकट तुम्हारी परीक्षा है। सही रास्ते पर चलो और समाधान तुम्हें मिलेगा। पत्थर की चमक कम होते ही वहां एक बड़ा मिट्टी का बर्तन प्रकट होता है। बर्तन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, परिश्रम का फल। ये बर्तन हमें क्यों दिया गया है? इसका मतलब क्या है? यह बर्तन तुम्हें सिखाने के लिए है कि मेहनत और एकजुटता से हर विपत्ति का हल निकलता है। इस बर्तन को अपने साथ ले जाओ और इसका उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए करो। इसका मतलब हमें मिलकर काम करना होगा। ये संकट हमें और मजबूत बनाएगा। मंदिर में मिले संदेश और बर्तन ने गांव वालों के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढना है। अब हमें इस बर्तन को गांव ले जाना होगा और इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। यही हमारी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से समृद्ध बनाएंगे। मोहन और गांव वाले अब इस संकट से लड़ने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि यह उनकी परीक्षा का समय था, लेकिन फकीर की पोटली ने उन्हें विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। गांव वाले मंदिर से लौटने के बाद बर्तन को गांव के मुख्य चौक पर रखकर चर्चा करने लगे। हर किसी के मन में उत्सुकता थी कि यह बर्तन उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा।
इस बर्तन का जादू हमारी एकता और मेहनत में छिपा है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो गांव को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। पर हमें कहां से शुरू करना चाहिए? पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। बर्तन की बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर तालाब को साफ करना चाहिए। ये काम एकजुट होकर करना होगा। गांव के सभी लोग मिलकर तालाब को साफ करने में जुट गए। बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी इस काम में हिस्सा ले रहे थे। जैसे ही तालाब साफ होने लगा, बर्तन अचानक चमकने लगा। देखो, देखो, बर्तन चमकने लगा है। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। देखो, बर्तन चमकने लगा। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। यह हमें बता रहा है कि मेहनत का फल मिलने वाला है। सभी लोग पूरे मन से काम करते रहें। बारिश होने वाली है। हमारा तालाब फिर से भर जाएगा। तालाब भरने के बाद गांव वालों ने खेतों की ओर रुख किया। बर्तन ने उनकी मेहनत में एक नई ऊर्जा भर दी थी। सभी ने फिर से फसलें उगाने का निश्चय किया। अब हम सबको दिन रात मेहनत करनी होगी। ये फसल सिर्फ हमारी मेहनत का परिणाम होगी। देखो, देखो, हमारी फसलें लहरा रही हैं। यह बर्तन और हमारी मेहनत का कमाल है। गांव में हर तरफ खुशी और समृद्धि लौट आई थी। गांव वालों ने चौक पर इकट्ठा होकर मोहन और बर्तन का धन्यवाद किया। तभी अचानक फकीर वहां पर प्रकट हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पोटली ने हमें नई जिंदगी दी। ये पोटली सिर्फ एक जरिया थी। असली जादू तुम्हारी मेहनत और एकता में था। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया। हमने आज सीखा कि मेहनत और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। धन्यवाद बाबा। फकीर ने पोटली मोहन को सौंपते हुए कहा कि यह अब गांव की धरोहर है। उसने गांव वालों को भविष्य में एकजुट रहने की सीख दी और वहां से विदा ले लिया। याद रखना, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी एकता और परिश्रम से हर समस्या का समाधान संभव है। गांव अब फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया था। फकीर की पोटली ने उन्हें मेहनत और एकता का पाठ पढ़ाया था, जो उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। ये सिर्फ शुरुआत है। हमें इसे हमेशा याद रखना होगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखाना होगा। इस तरह फकीर की पोटली ने न केवल गांव की समस्याओं को हल किया, बल्कि उन्हें जीवन में मेहनत और एकता की ताकत का एहसास कराया।